हेलो। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। इस प्रांगण में आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही महनीय मंच है, देश के वरिष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति है, उनका सानिध्य है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। हम कवि, हम कलाकार, हमारा लक्ष्य क्या है इन कवि सम्मेलनों में जाने का, और आदरणीय मफतलाल जी का उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कराने का। मैं वहां से 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। बड़े कवियों की आगवानी में हूं। निश्चित रूप से यदि आप मन से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छा सुनाएंगे। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं कि समय आखिर नहीं है अब यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कला होगी मुबारक आपको धनी कमाने की, हुनर रखते मियां हम हैं दिलों पे राज करने का। बहुत बहुत आभार। इन तालियों को, अपने समर्थन को थोड़ा बढ़ाइएगा, हम आनंद को बढ़ाएंगे। मैं इसी क्रम में 4 पंक्तियां सीधे सीधे आपके बीच में और रखता हूं कि विजेता हो यही तो हम खुदा अरमान भर लेंगे, मिटाकर झूठ सच का हम जगत में गान भर लेंगे। अगर काटे हमारे पंख कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हौसलों से गगन में उड़ान भर लेंगे। हम अपने हौसलों से गगन में उड़ान भर लेंगे। मैं इसी क्रम में 4 पंक्ति और रखता हूं कि कहीं पर ज्ञान है महका, कहीं ईमान महका है, वतन पर जाल उठाने का जहां फरमान महका है। अरे ये सूट जो पहने नहीं है देश की शोभा, फकीरों की यहां खुशबू से हिंदुस्तान महका है। बहुत बहुत आभार। इस समर्थन को अपना थोड़ा और बढ़ाइएगा, मुझे आपके आशीष की आकांक्षा है। मैं इसी क्रम में आपके बीच में शुद्ध वीररस की कुछ पंक्तियों को रखता हूं, और उन पे आपका समर्थन, उन पे आपकी दाद, उन पे आपकी तालियां तय कर देंगी कि मुझे माइक पे कितनी देर खड़ा रहना है और आप आज के कवि सम्मेलन को किस रूप से सुनेंगे। मैं सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं कि जब तक नभ में चंदा चमके, जब तक वायु बहती जाए, जब तक जल में आर्द्रता रहे, अग्नि ज्वलंत दहती जाए, जब तक उस मार्तंड का रथ नभ में विचरण करता जाए, बादल गरजे बिजली कौंधे, धरती का घट भरता जाए, जब तक श्वासों की सरगम हो, गंगा यमुना का संगम हो, कैलाश से लेकर अमरनाथ भोले बाबा की बम बम हो, जब तक भुजदंड फड़कता हो, जब तक ये हृदय धड़कता हो, जब तक धमनियों में ये रक्त अंगार समान भड़कता हो, जब तक साधु और संत रहे, जब तक प्रारंभ और अंत रहे, मेरी वाणी का टंकारण हेमा जीवन पर्यंत रहे। मेरी वाणी का टंकारण हेमा जीवन पर्यंत रहे। बहुत बहुत आभार। मैं यहां पे 4 पंक्ति आप लोगों के बीच में और रखता हूं, कुछ पंक्तियां रखता हूं कि सब यहीं पर छूटेगा, सब ही तो जाने वाले हैं, इसीलिए हम मंचों पर सच को गाने वाले हैं। तो क्यों जलते हैं मजहब से महंगाई के अंगारों तक, आस्तीन के सांपों से और घर के ही गद्दारों तक, कि क्यों जलते हैं मजहब से महंगाई के अंगारों तक, आस्तीन के सांपों से और घर के ही गद्दारों तक। पूछूंगा चौराहों से दिल्ली के दरबारों तक, क्यों विकास सीमित रह जाता है केवल अखबारों तक। बहुत बहुत आभार। मैं इस क्रम में आपके बीच में एक कविता को रखता हूं। इसी सारथी परिवार के इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी बहुत ही वायरल कविता रही। जब मैं पिछले साल मथुरा में आया था तब भी मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ था। मैं एक कविता आप लोगों के बीच में हिंदी पे रखता हूं, और उसकी भूमिका में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अंग्रेजी आपको कार दे सकती है, लेकिन हिंदी आपको संस्कार दे सकती है। ये ताकत हिंदी की है, और इस देश का दुर्भाग्य यही है, इस देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, लेकिन अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया। तब मैं आपके बीच में उस कविता को रखता हूं कि जो देश सोने की चिड़िया था हम उस देश के वासी हैं, जो देश सोने की चिड़िया था हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है और हम युद्धों के आदी हैं। ताली बजवाने का यह मंच पर जमना मेरा उद्देश्य नहीं, एक छोटी सी कविता कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। क्यों यहां आखिर हिंद में लाचार बन चुकी है हिंदी, जिसकी कोई सुनने वाला ना,
वे समाचार बन चुकी है हिंदी। दुख होता कि सब आखिर अंग्रेजी स्कूल गए, हिंद में रहने वाले ही आखिर हिंदी को भूल गए। हिंद में रहने वाले ही आखिर हिंदी को भूल गए। तो स्वयं ही अपना भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जब मां हिंदी का परचम दुनिया में लहराएगा, तो अपने मन के छाले अब चौराहों पर ही फोड़ो तुम। बहुत हुआ अब देश की आखिर दिशा को मोड़ो तुम। आधुनिकता की दौड़ में मत इतना भी दौड़ो तुम। बस निवेदन मां हिंदी को रोजगार से जोड़ो तुम। बस निवेदन मां हिंदी को रोजगार से जोड़ो तुम। मैं कविता के अंतिम पंक्ति पे हूं कि मैं घर घर तक जाऊंगा, मैं वन वन तक जाऊंगा, मैं घर घर तक जाऊंगा, मैं वन वन तक जाऊंगा। हिंदी के सुधार के हेतु मैं जन जन तक जाऊंगा। तो भारत की प्रगति का द्वार कण कण पर खोला जाएगा, जब हिंदी का वर्ण वर्ण तो स्वर्ण से तोला जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें बड़े कवियों को सुनना है, मैं तो केवल उनकी अगवानी में हूं। मैं आपके बीच में 4 पंक्ति और रखता हूं कि हर पल आते मन में घर के ख्याल को लेकर चलना है। दुख और तो क्रंदन वाले हर हाल को लेकर चलना है। जन्मे हैं इस मिट्टी में बस तो आखिर इसीलिए पूरे जग में मां हिंदी की मशाल को लेकर चलना है। पूरे जग में मां हिंदी की मशाल को लेकर चलना है। यदि आप लोगों का आदेश हो तो एक मेरी छोटी सी कविता और है, मैं उसको आपके बीच में रखता हूं। जरा एक बार जोरदार तालियों से मुझे उस कविता को पढ़ने के लिए आदेशित कर दीजिए। मैं आपके बीच में एक कविता रखता हूं जो मैंने युवाओं पर लिखी, और उस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में युवाओं का योगदान क्या है। क्योंकि अक्सर मंचों से छात्र ने नकल कर ली इस तरीके की। छात्र की नकारात्मक बातों पे तो बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन एक सकारात्मक बात करने का हिंदी कवि सम्मेलनों के सबसे छोटे बेटे ने प्रयास किया है। मैं वहां से आपके बीच में एक कविता रखता हूं सीधे सीधे कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कि झंडा भारत का दुनिया में। मैं चाहता हूं कि अंतिम पंक्ति पे एक साथ आप सभी लोगों का आकाश में हाथ उठ के समर्थन आए कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमान आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूं एक बात गर्जना भरे स्वर में सहराओं की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां हैं, हमसे ही तो होली है। आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। अरे पिछड़ेपन के अंधियारे को हमने ही मिलकर दूर किया। आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरीखे पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत के। मथुरा के स्नेह के आगे नतमस्तक हूं। कविता लंबी है, मैं अंतिम पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं, और एक बार जरा घनघोर तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। मैं आपके बीच में पंक्ति रखता हूं, सल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को। मैं अंतिम पंक्ति रखता हूं कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था। जीवन जीने का दर्शन कभी दिनकर बन सिखलाया था। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। यूपीएससी से आईआईटी तक हर जगह पे गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।